बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे जी। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक। और जी ये है सुबह का नाश्ते का टाइम है। सुबह का नाश्ता नहीं है, तकरीबन दोपहर का टाइम हैगा। ये तकरीबन 12-1 बजे का टाइम है। और यहाँ मैंने हलीम गर्म कर लिया था और यहाँ पे बस हलीम आया हुआ था कहीं से, तो ये मैंने गरम कर लिया था और बस पराठे मैंने बना लिए थे, क्योंकि हलीम और पराठे का जो कॉम्बिनेशन होता है बड़ा ही मज़ेदार लगता हैगा। ये गर्मा गर्म हो तो क्या ही बात है। तो बस यहाँ पर जो है ना, मैं नाश्ता करने लगी थी, बाकी ये लोग सब सो रहे थे और मुझे कहीं जाना था। एक जगह में 40वें में जाना था, किसी की न्याज में मतलब जाना था। तो फिर मैं जो है ना हस्बैंड के साथ तकरीबन 5 बजे का टाइम था, फिर मैं वहाँ पे आ गई थी। और वापसी का टाइम हैगा। वापसी में हम लोग एक ही रिक्शे में आए थे। मेरे तकरीबन सारे ही ससुराल वाले थे, मतलब मेरी मदर इन लॉ थी और जो है मेरी नंद वगैरह थी, वो सारे बच्चे थे। हम लोग सारे एक ही रिक्शे में इतनी मुश्किलों से आए हैं ना। एक तो कोई रिक्शे वाला जाने का तैयार नहीं था, और जो जाने को तैयार थे वो इतने ज़्यादा पैसे मांग रहे थे, तकरीबन 400, 500, 600। हालांकि जिस जगह में हम लोग गए थे ना न्याज में, वहाँ से हमारे घर का रास्ता सिर्फ 10 मिनट का हैगा, लेकिन फिर भी 300-400 रुपये मांग रहे थे। तो बस ये एक चिंची वाला जो है ना ये जा रहा था, तो इसमें हम लोग सब आ जाते, क्योंकि हम लोग ज़्यादा जने थे, बच्चे वगैरह भी ज़्यादा थे। तो इस वजह से जो है ना हम लोग इजीली हम लोग इसमें नहीं तो हमने सोचा था हम आ जाएंगे, लेकिन फिर भी ना बड़ी मुश्किल से फंसा के हम लोग आए थे। तो यहाँ पे बस रात का टाइम था। खैर मैं तो खाना खा के आई थी वहाँ से, और बच्चे भी गए थे मेरे साथ, लेकिन हस्बैंड को कहीं काम से जाना था, तो हस्बैंड जो है ना फिर मेरे साथ नहीं आ सके, बहुत लेट हो गए थे। तो फिर मैं अपने मतलब ससुराल वालों के साथ ही वापस घर आ गई थी। बाकी छोड़ते जाते टाइम हस्बैंड ने मुझे वहाँ पर ड्रॉप कर दिया था। और ये रात का टाइम है, तकरीबन 11, साढ़े 11, 12 बजे का टाइम हैगा। हस्बैंड अपने लिए ले आए थे जी कबाब और पराठा ले आए थे। और यहाँ पे जो है ना इनकी चटनी मुझे सबसे ज़्यादा मज़ेदार लगती हैगी। और वैसे पराठे में देखें ज़रा कितना ज़्यादा इन लोगों ने ऑयल लगाया हुआ है। और तो ये क्या, ये बहुत मज़े का खाना लगता हैगा मुझे। कभी कभार मतलब 2-3-4 महीने में कभी कभार खा लेते हैं हम लोग। और वैसे इसके रोल, इस वाले कबाब के रोल भी बनाओ ना तो बड़े ही मज़ेदार लगते हैं। और ये सुबह का टाइम हैगा, और यहाँ पे मैंने लगाई थी जो लॉन्ड्री, लेकिन बदकिस्मती से मेरी मशीन का ना बेल्ट टूट गया। अब मैंने सर्फ़ का पानी वगैरह भी बना लिया था, सब कुछ कर लिया था उसमें, मतलब एक राउंड ही चला था, 5 मिनट चला था मुश्किल, लेकिन मेरी मशीन का बेल्ट टूट गया। फिर मुझे सारा पानी वापस निकालना पड़ा। और जितनी जल्दी सोचो ना कि आपका काम हो जाए, तो होता नहीं है, मज़ीद लेट ही होता जाता है। तो फिर मैंने ऊपर वाली मशीन में आके अपने कपड़े धोए। हालांकि ज़्यादा कपड़े नहीं थे, एक ही चक्कर के कपड़े थे, एक ही राउंड के कपड़े थे, लेकिन मेरा आधे से ज़्यादा दिन बर्बाद हो गया इसी में ही। क्योंकि फिर मैं सारा पानी पहले मैंने नीचे बनाया और नीचे मतलब कपड़े डाले, फिर मैं सारा पानी निकाला मशीन से, उसको फिर मैं ऊपर लेकर आई। ऊपर भी हालांकि मशीन लगी हुई थी, जब उन्होंने कपड़े धो लिए उसके बाद मैंने अपने कपड़े डाले। तो इस तरह से मेरा आधे से ज़्यादा दिन बर्बाद हो गया। तो कभी कभार जब हम सोचते हैं ना कि हमारा काम जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, तो मज़ीद वो बहुत ज़्यादा ही लेट हो जाता है। और जी यहाँ पे आ जाते हैं अपने थंबनेल की तरफ। तो यहाँ पे मैं सितारा यासीन के बारे में बात करूँगी, क्योंकि यार देखो, सितारा यासीन ने ख़ुद कहा है अपनी वीडियो के अंदर कि के फेस पर तेज़ाब फेंकने की उनको ब्लैकमेल किया गया है। तो यार ऐसा ना करो प्लीज़, जो कोई भी है ऐसा ना करे। क्योंकि जब एक औरत अपने बच्चों को ख़ुद संभाल रही है, वो ख़ुद व्लॉग बनाती है, व्लॉगिंग करना कोई आसान काम नहीं है, बहुत मेहनत लगती है। क्योंकि हम भी व्लॉग बनाते हैं तो हमें भी पता है, ज़ाहिर सी बात है, कितनी ज़्यादा मेहनत इसमें लगती है। वो आपसे ना कुछ मांग रही है ना कुछ कर रही है। तो यार प्लीज़ इस तरह से नाजायज़ किसी को ना सताओ। और अगर आपको कोई भी मसला है, कोई भी इशू हो, तो अपने मामलात अल्लाह के सुपुर्द कर दो। अल्लाह बड़ा बेनियाज़ है। और बस सितारा की सबसे अच्छी बात यही है कि वो हर काम जो है हिम्मत से करती है, सब्र से करती है। तो इसीलिए जो है ना मुझे सितारा जो है ना वैसे भी बहुत अच्छी लगती है। उनके व्लॉग बहुत अच्छे लगते हैं, मैं वॉच करती हूँ। और जो है मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ उनकी, सपोर्टर हूँ मैं इनकी। सबसे बड़ी बात, वो मेरे ही एरिए में रहती हैं। तो खैर, और हाँ, रही एक बात और कि सितारा के घर पे अब वाकई ही कोई ना जाए, क्योंकि वो अब किसी से भी नहीं मिलेगी। उसने साफ साफ लफ्ज़ों में कह दिया है कि वो अब किसी से भी नहीं मिलेगी। फ़ायदा आप लोग जाएँ भी, अपना टाइम ज़ाया करें, वो किसी से नहीं मिलेगी। क्योंकि वो डर गई है, बहुत बुरी तरीके से डर गई है वो। क्योंकि भरोसा नहीं है किसी का भी, कोई किसी भी रूप में आके उसको मतलब तेज़ाब वगैरह फेंक दे। क्योंकि ये कोई आसान बात नहीं है। इस तरह से हर औरत जो होती है ना, इस जगह पे आके मार खा जाती है, कमज़ोर पड़ जाती है। तो यार प्लीज़, जो कोई भी है, खुदा का खौफ करो, इस तरह से किसी को भी ब्लैकमेल ना करो। क्योंकि आज आप किसी का गलत सोचोगे, बुरा सोचोगे, तो कल आपके साथ भी गलत होगा, बुरा होगा। तो इसलिए जो है ना किसी के बारे में बुरा ना सोचो। अगर आपको कोई भी इशू है, कोई भी मसला है, तो अपने मामलात अल्लाह के सुपुर्द कर दो।
और जो है कि बस खुशी से आप लोग भी रहो और दूसरों को भी सुकून की ज़िंदगी गुजारने दो, दूसरों को भी सुकून लेने दो। इस तरह से किसी को धमकाने से, किसी को कुछ करने से जो है ना आपके दिल को सुकून नहीं आएगा कभी भी। लेकिन बज़ाहिर आप लोग बदला तो ले लेंगे किसी को परेशान करके, किसी को टेंशनें देकर, लेकिन जो है ना आपके दिल को कभी सुकून नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ जो कोई भी है जो है ना खुदा का खौफ करो। और सितारा जो है ना अब मतलब ये कि ना वो किसी से भी नहीं मिलेगी, क्योंकि उसने अपनी वीडियो में साफ साफ कह दिया है। और रही उनकी अम्मी की तबीयत ख़राब होने की बात, तो उनकी अम्मी की तबीयत इस वजह से भी ख़राब हुई क्योंकि उनको है शुगर, और शुगर के जो पेशेंट हैं ना वो इतनी देर तक स्टे करने के खड़े नहीं हो सकते हैं, वीकनेस बहुत होती है। तो मतलब ये है कि ना उन एयरपोर्ट पे वो काफ़ी टाइम तक खड़ी रही हैं, तो इस वजह से भी उनकी तबीयत ख़राब हो गई और कोई इशू नहीं है। तो सितारा सबसे यही हाथ जोड़ के दरख्वास्त कर रही है कि भाई मेरी अम्मी के बारे में उल्टे सीधे थंबनेल ना लगाएं, कि उल्टे सीधे बातें ना करें। और बाकी हकीकत बातें हमें किसी के मुतालिक बगैर सबूत के उल्टी सीधी कोई बात नहीं करनी चाहिए जब तक हमारे पास कोई सबूत ना हो। सबूत हो तब भी हमें ना नहीं करना चाहिए। अगर हम दूसरों के ऐबों पर पर्दा डालेंगे ना तो अल्लाह ताला हमारे ऐबों पर भी पर्दा डालेंगे। बस आप यही सोच के अल्लाह पे भरोसा करके जो है ना दूसरों को माफ़ कर दिया करें, माफ़ करने वाले बने। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको भी सुकून देगा, आपके भी मामलात को हल कर देगा। तो जी आ जाते हैं जी अपने व्लॉग की तरफ। तो यहाँ पर ये देखें मैं आपको मज़ेदार सी कबाब की रेसिपी देने वाली हूँ। शामी कबाब बना रही हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ kg मीट ले लिया था, बीफ का मीट ले लिया था, गोश्त, और इसके अलावा मैंने थोड़ी सी अदरक कट करके ऐड कर दी है, नमक ऐड कर दिया है, और यहाँ पे मैंने गोल वाली साबुत मिर्चें ऐड कर दी हैं। अब मैंने इसको चढ़ा दिया था गोश्त को गलने के लिए, और यहाँ पर मैंने तकरीबन आधा 2 गिलास भर के पानी ऐड कर दिया है। जब इतना पानी ऐड किया है कि मेरा गोश्त आराम से गल जाए, और साथ में इसके यानी कि जब गोश्त हाफ़ डन हो जाएगा तो मैं इसके अंदर दाल ऐड कर दूँगी। तो फ़िलहाल दाल तो मैंने अभी से ही भिगो दी है। दाल को मैं तकरीबन 3 घंटा 1 डेढ़ घंटा तो मैं लाजमी इसको भिगोती हूँ कि अच्छे से जो है ना यानी कि सॉफ्ट हो जाए और इसका टेस्ट एक अच्छा सा फ्लेवर निकल कर आए। अच्छा यहाँ देखें मेरा मीट बिल्कुल गल चुका था, हाफ़ डन हो चुका था। अब यहाँ पे थोड़ा सा पानी बकाया था, तो यहाँ पर जो है ना मैंने ये ऐड कर दी थी दाल। अब मेरी दाल भी गल गई, गोश्त भी गल गया, पानी बिल्कुल ड्राई हो गया। तो यहाँ मैं जो है ना इसके अंदर मैंने इसको ब्लेंडर तो खाली मेरे पास नहीं है, मैंने इसको सिल पे पीस लिया था। और सिल पे पीसने के बाद जो है ना मैंने इसके अंदर गरम मसाला ऐड किया है पिसा हुआ, और अंडा ऐड कर दिया था, हरा धनिया, हरी मिर्चें, पुदीना ऐड कर दिया था बस। और ज़्यादा स्पाइसेस मैंने ऐड नहीं किए हैं क्योंकि बच्चे ना नहीं खाते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा नखरे करते हैं फिर मिर्चें वगैरह तेज़ हो जाएँ तो। और अच्छा मैंने इसके साथ अच्छी खासी लाल वाली जो गोल मिर्चें हैं ना वो ऐड करी है, तो इसलिए मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ी और भी मिर्चें वगैरह ऐड करने की। अच्छा स्पाइसेस वगैरह जो है मैंने अपने हिसाब से इसके अंदर ऐड किए हैं, आप लोग भी चाहें तो अपने हिसाब से ऐड कीजिएगा, क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद है शामी कबाब, और बाकी मुझे भी अच्छे लगते हैं। लेकिन जो है बच्चे भी ज़्यादा स्पाइसेस वगैरह हो जाए ना तो नहीं खाते हैं, तो इसलिए बाकी आप लोग मिर्च वगैरह अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। बस यहाँ पे मैंने अंडा लिया, अंडे के अंदर थोड़ी सी काली मिर्चें, अंडे के अंदर काली मिर्चें ऐड की, नमक ऐड किया है, और मैंने इसको अंडे के अंदर डीप कर करके इसको जो है इस तरह से मैंने फ्राई कर लिया है कबाबों को। तो यहाँ पे बस मैंने जो है ना कबाब फ्राई कर लिए थे, और बाकी यहाँ मैं अब रोटियाँ बनाने लगी थी शाम की। ये रात का टाइम है, रात के डिनर की तैयारी है हमारी, और आज कुछ समझ ही नहीं आ रहा था तो बस मैंने सोचा मैं यही बना लेती हूँ, क्योंकि पूरा रमज़ान हमने कबाब नहीं खाए, कबाब नहीं बने थे। तो बच्चे भी कहने लगे कि मम्मा कबाब काफ़ी दिन हो गए हैं नहीं बनाए हैं, तो बस मैंने जो है ना इसलिए आज शामी कबाब भी बना लिए थे। और जी यहाँ पे जो है ना बस हस्बैंड की 2 दिन से पता नहीं क्यों तबीयत अजीब हो रही थी, ब्लड प्रेशर यहाँ पे मैं चेक करने लगी थी, ब्लड प्रेशर का आला हैगा। इस तरह के आले जो है ना हम लोग को सबको अपने अपने घरों में ज़रूर रखने चाहिए। तो यहाँ पर जो है ना हस्बैंड का ब्लड प्रेशर जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ आ रहा था। तो यहाँ पे जो है ना अगर एक टिप दूँगी मैं आपको कि यहाँ पे अगर कभी भी आप लोगों में से किसी का भी ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ आए ना, तो यहाँ पे जो है ना बस मैंने भी अपने हस्बैंड को दिया था। तो आधा चम्मच सौंफ, आधा चम्मच ज़ीरा जो है ना उसको ऐसे ही बस खा लें, चबा के खा लें, उससे जो है ना ब्लड प्रेशर फ़ौरन से जो है ना नॉर्मल हो जाता है। और यहाँ पे ये फ़हाद को मैंने लेने भेजा था जी, वो नबमनिया के पैम्पर, और ये देखें ज़रा हाथ पता नहीं कहाँ से ये कट करके आए हैं। इनको जब भी कहीं किसी काम के लिए भेजो ना ये उल्टे सीधे काम करके आते हैं, मतलब हाथ कभी कहाँ से मार ले आते हैं, कभी कहाँ से हाथ कट करके ले आते हैं। अभी देखें काफ़ी सारा ब्लड आ रहा था, तो बस यहाँ पे जो है ना मैंने इनको सनीप्लास लगा दिया था, तो खैर ये ठीक हो गया था। और यहाँ पे जो है ना ये मनिया जा रही थी अपने पापा के साथ, बाहर घूमने जा रही थी। तो यहाँ पे जो है ना मैंने इनको रेडी कर दिया था मनिया को। तो यहाँ पे ये अभी खा रही हैं बिस्किट। वाला सूट भी मैंने इनका ईद पर ही लिया था, लेकिन जो है ना ईद पे दूसरे कपड़े पहनाने में आ गए थे, तो ये वाला ड्रेस मैंने पहनाया नहीं था इनको। तो वैसे जो है ना ये फिर ये वाला एक रखा हुआ था एक्स्ट्रा कपड़े में, इनके 2 से 3 सूट लेके लाजमी रखती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं आप लोग को पता है गंदे जल्दी कर लेते हैं। तो इस वजह से जो है ना फिर मैं
मैंने जो है ना इनको यही वाला सूट मतलब पहना दिया था, और ये मतलब कहीं बाहर जा रही थी तो तकरीबन 3-4 घंटा बाद ये आई थी, क्योंकि ये चली जाती है ना तो मतलब मेरा खुद भी दिल नहीं लगता है, और जब ये होती हैं तो इनके काम ख़त्म नहीं होते हैं। बच्चों के साथ ऐसा ही होता है। और बस यहाँ पे ये नेक्स्ट डे का क्लिप हैगा। यहाँ पे मैंने बना लिया था जी कीमा आलू का सालन बना लिया था, जो सिंपल रेसिपी से बनाया है, और शोरबे वाला खाने का, ग्रेवी वाला खाने का बड़ा दिल कर रहा था। तो बस यहाँ पे ये मोटी वाली हरी मिर्ची ऐड कर दूँगी मैं इसके अंदर, क्योंकि इसकी खुशबू, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है मुझे। और आज भी मैंने मसाले जो है ना बच्चों की वजह से स्पाइसेस कम ही रखे हैं, क्योंकि अभी नबिया की 2 दिन से तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, उनको चेस्ट इन्फेक्शन हुआ है, और वो कुछ भी खा रही है ना तो उनको बहुत ज़्यादा मिर्चें वगैरह लग रही थी, फीवर भी था, तो इस वजह से जो है ना बुखार होता है तो हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, और मतलब दिल करता है कि मतलब कोई ज़्यादा मिर्चें वाली चीज़ ना ही खाएं तो अच्छा है। तो बस ये रात का टाइम था, और यहाँ पे जो ना हस्बैंड ले आए थे जी, ये दूसरे दिन का क्लिप हैगा। हस्बैंड यहाँ पे ले आए थे जी, फाल से ले आए थे। तो हम अब जब से फाल से आए हैं ना, आज ही हमारे घर में पहली मर्तबा आए हैं, लेकिन जो ना इतने ज़्यादा खट्टे थे कि मतलब डर लग रहा था खाते हुए कि गला ही कहीं ख़राब ना हो जाए। तो यहाँ पर जो है ना बस मैं और निहारी ले आए थे, क्योंकि आज मैंने कुछ बनाया नहीं था, तो बस यहाँ पे मैं अपने और कामों में लगी हुई थी, बिज़ी थी। तो यहाँ पे जो है ना बस हस्बैंड निहारी ले आए थे, ये जावेद निहारी ले आए थे, और ये तवा निहारी है, तवे पे बनाई हुई तवा फ्राई जो निहारी होती है ना वो है ये। अलग अलग रेसिपियाँ होती हैं इनकी, समझ नहीं आता है कि तवे पे बनाई है, पतीले में बनाई है। तो खैर बस यहाँ पे आज का ब्लॉग मेरा यहीं तक था। आई होप आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मुझे, मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ बहुत जल्द एक न्यू वीडियो के साथ। आप लोग मेरे चैनल का विजिट आप लोगों ने ज़रूर करना है। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने को मिलेंगे, बहुत अच्छी घूमने की जगहें आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं प्रॉपर ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर करूँ, हर वो चीज़ शेयर करूँ जहाँ पर मैं घूमी हूँ, जहाँ पर मैं गई हूँ, वो सारी चीज़ें मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ। और बस यहाँ पे और एक मेरा चैनल और है, सबा फैशन कॉर्नर के नाम से, वहाँ मैं फ़ैशन डिज़ाइनिंग के वीडियोस अपलोड करती हूँ, तो आप लोग वहाँ जाके भी देखें। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।